प्रिय भक्तजनों, इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आइए आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें, जिससे हमारी वाणी पवित्र होवे। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, हम भगवान शिव का साकार रूप अवतार एवं मूर्ति पूजन प्रकरण में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हमने भगवान शिव का साकार रूप, शिव का दिगंबर रूप, अवधूत नग्न जटाधारी रूप, पंचमुखी शिव, शीश जटा में गंगा, शशि ललाट अर्थात चंद्रमौली शिव और गले में मुंडमाला का हमने अध्ययन कर लिया है। आइए अब हम आज के अध्याय में जानेंगे त्रिनेत्रधारी शिव, सर्पाभूषणधारी शिव और विषपान से नीलकंठ शिव। तो प्रिय भक्तजनों, हम आज का अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। आप ने राहु से बचाने के लिए चंद्रमा को भगवान शिव द्वारा अपनी जटाओं में धारण करने की कथा श्रवण की। इसी समय एक और कथा मैं आप प्रेमी सज्जनों भक्तजनों को श्रवण कराने जा रहा हूँ। सज्जनों, जिससे चंद्रमा भगवान शिव की कृपा स्वरूप उनकी जटाओं में अमृत कलश लिए शरणागत हुआ, उस समय राहु भी भगवान शिव के चरणों में शरणागत था। इस दृश्य को देख चंद्रमा भय से कांप गए और उनका अमृत कलश भी हिल गया, जिससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर राहु के ऊपर गिर गई। इस अमृत से राहु, जो मात्र सिर ही था, के कई राहु बन गए और परस्पर जुड़कर एक माला जैसे बन गए। अब चूंकि राहु भी उनकी शरणागत था और भगवान शिव भक्त वात्सल तथा बड़े दयालु हैं, अतः उन्होंने उस मुंडमाला को अपने गले में हार की तरह धारण कर लिया। कुछ संतों का यह भी कथन है कि शिव सती लीला में सती से शिव का अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण जिस कल्प में सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया, उनके मुख को शिव ने अपने गले में धारण किया, जो मुंडमाला बन गई। परंतु यह कथा काल्पनिक लग रही है, क्योंकि कल्प के अंत में प्रलय हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं त्रिनेत्रधारी शिव के बारे में। शिव अवतरण समय ही शिव त्रिनेत्रधारी थे। इनके दो नेत्र सदैव खुले रहते थे, परंतु इनका तीसरा नेत्र कामदेव को भस्म करने की लीला में ही खुला था, और तभी से सबने जाना कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। सर्पाभूषणधारी शिव। ब्रह्म पुराणांतर्गत एक कथा आती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचना में मनुष्य, देव, दानव, पर्वत, वृक्ष, नदियाँ, परस्पर, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि अनेक योनियों के साथ एक नाग योनि भी बनाई, और इन सभी के अपने अपने लोक बनाकर अपने अपने कर्मानुसार भोग योग की व्यवस्था दी गई। नाग योनि में अनेक जाति के नाग उत्पन्न किए, जिनमें एक शेष नाग, जिसका नाम बासुकी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ी जाति योनि मानी गई। अतः
इसी शेषनाग का एक पुत्र महाबल नाम का था। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव उमा विराजमान होकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय नाग लोक से शेषनाग का पुत्र महाबल, जो अभी बालक ही था, कैलाश पर्वत पर आ गया और शिव के सम्मुख आकर बैठ गया। शिव ने सहजता से उस पर दया करते हुए उसे हाथ में उठा लिया। नाग बालक ने शिव के हाथ में लपेटे मारकर कंगन की भांति उनके हाथ के सौंदर्य को बढ़ा दिया, जिससे शिव उमा दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव उमा में वार्ता चल रही थी। अचानक उमा द्वारा कोई आश्चर्यजनक बात कहने पर शिव बहुत जोर से हंसने लगे। शिव की हंसी देखकर उस हाथ में कंगन बने नाग बालक महाबल को भी जोर से हंसी आ गई। यद्यपि पार्वती तो शिव के इस प्रकार हंसने से उनसे रुष्ट हो गई थी, परंतु नाग बालक के हंसने से तो इनमें अग्नि में घी का काम किया। उमा का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वे क्रोध में बोली, रे नाग बालक, तू सेवक के धर्म को ही भूल गया है। शिव हाथ का आभूषण बन तू अपनी औकात ही भूल गया है। तू आभूषण को निर्विकार रहना चाहिए। वे नाग बालक को शाप देती हुई बोली, जा तू मृत्यु लोक में जाकर सर्प योनि को प्राप्त कर। शिव को भी उस नाग बालक की इस घृष्टता पर क्रोध आ गया। उन्होंने उसे हाथ से उतारकर दूर फेंक दिया, पर इस पर वह बालक शिव चरणों में गिर पड़ा। अपने पुत्र के श्राप की बात सुन उस नाग बालक का पिता शेष नाग भी दौड़ा दौड़ा आया और शिव उमा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, इसे बुद्धि ना होने के कारण अज्ञानतावश यह गलती की है, आप इसके अपराध को क्षमा करें। शेषनाग की इस प्रार्थना को सुनकर उमा को भी दया आ गई। उन्होंने भी शिव से इस बालक के कल्याण करने के लिए प्रार्थना की। तब दया मूर्ति शिव ने कहा, हे बालक, तुम शापवश नाग शरीर धारण कर मृत्युलोक में जन्म अवश्य लोगे, परंतु मेरी कृपा से तुम राजा के पुत्र बनोगे और संयोगवश दूसरे राजा के यहाँ भोगवती नाम की नाग कन्या मृत्युलोक में जन्म लेगी। जब तुम्हारा विवाह इस नाग कन्या से होगा और वह पत्नी बनकर गोदावरी नदी पर मेरा पूजन करेगी, तब मेरे दर्शन मात्र से मृत्युलोक को त्याग मेरे गले का हार बन जाओगे। यह तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अतः उसी बालक महाबल ने मृत्युलोक में प्रतिष्ठानपुर, जो आज प्रयाग के नाम से जाना जाता है, में चंद्रवंशी राजा शूरसेन के यहाँ रानी के गर्भ से नाग रूप में ही जन्म लिया। चूँकि राजा के अन्य कोई संतान ना थी, अतः इसे ही अपना वात्सल्य देने के लिए महल में छुपा कर रखा। इसका नाम नागेश्वर रखा गया। शिव कृपा से नागेश्वर नाग रूप में होने पर भी मनुष्यों की ही भाषा बोलता था। उधर शिव कृपा से बंगाल के नरेश के यहाँ भोगवती के रूप में एक नाग कन्या ने जन्म लिया। राजा के एक पुत्र भी था जिसका नाम विजय था। राजा की मृत्यु के बाद विजय ही राजा बना। अतः बहन के विवाह के लिए शूरसेन, जो कि राजा के मित्र भी थे, के यहाँ लगन भेजा दिया गया। राजा शूरसेन ने इस शर्त पर कि तलवार के साथ लगन होगा, लगन स्वीकार कर लिया गया ताकि भेद ना खुल सके। राजस्थान में राजघरानों में यह परंपरा है कि तलवार के साथ ही कन्या के फेरे हो जाते हैं और कन्या घर आती है और पुनः गौना रस्म होती है। इस प्रकार शूरसेन के पुत्र नागेश्वर का भोगवती के साथ विवाह हो गया। जब भोगवती पतिगृह आई और भयंकर नाग साक्षात्कार हुआ, तभी नाग ने पूर्व जन्म की कथा का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दी। तब भोगवती ने अपने पति नागेश्वर के साथ गोदावरी गौतमी नदी के किनारे जाकर शिवलिंग बना पंचाक्षर मंत्र जप कर घोर तपस्या की। इस तप से प्रसन्न हो शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नागेश्वर व भोगवती ने सदैव
शिव के गले का हार बनकर आभूषण की तरह गले में पड़े रहने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने उन्हें अजर अमर बना अपने गले में धारण कर लिया और साथ में यह वर दिया कि आज नागों द्वारा पूजे जाने के कारण यह दिन नाग पंचमी के नाम से प्रसिद्ध होगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियों द्वारा नाग पूजा करने से मेरी व उमा की कृपा से पति पुत्र की अकाल मृत्यु से मुक्त रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव ने उन दोनों को दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भक्तजनों, आइए हम ये जान लें कि कल हम अध्याय में किस चीज़ का ज्ञानामृत प्राप्त करेंगे। तो कल जिस विषय में हम ज्ञानामृत प्राप्त करेंगे वो है विषपान से नीलकंठ, तन में भस्म लगाना, त्रिशूल व डमरूधारी शिव, खप्पर मानव खोपड़ीधारी शिव। तो आइए भक्तजनों, आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक नित्य शिव प्रार्थना करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसब्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परेव नराणं न तावत सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव्य पूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्धुखोगतातपयमानं प्रभो पाहि आपनमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। प्रिय भक्तजनों, आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर 3 बार बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।